नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे वाराणसी में महादेव की नगरी में देवी देवताओं और ग्रहों के अलावा एक राक्षसी का भी मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन माता त्रिजटा की पूजा होती है। साक्षी विनायक मंदिर में ही त्रिजटा माता का मंदिर है। माँ को आज के दिन मूली और बैगन चढ़ाने से परिवार और सुहाग की रक्षा होती है। रामायण काल से जुड़ी है इसकी कहानी। महंत रमेश तिवारी ने बताया, ये कहानी रामायण काल से जुड़ी है। माँ सीता जब रावण के हरण के बाद अशोक वाटिका में थी तो त्रिजटा ने ही सीता के लिए भोजन बनाने से लेकर सेवा करने तक सभी कार्य किए थे। सीता ने ही आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में एक दिन राक्षसी तुम देवी के रूप में पूजी जाओगी, और त्रिजटा माता करती थी सीता माता की रक्षा। अशोक वाटिका में अन्य राक्षसी जब सीता माता को परेशान करती थी तो त्रिजटा ही रक्षा करती थी। कई बार सीता को भूखा रखा जाता था तो त्रिजटा माता भोजन लेकर आती थी। बाद में त्रिजटा माता ही सीता माँ के लिए भोजन खाना बनाती थी। अशोक वाटिका में माता सीता केवल त्रिजटा से ही मन से बात करती थी। हनुमान के लंका दहन की खबर भी त्रिजटा ने ही सीता को दिया था। कहा जाता है हनुमान को सीता के पास त्रिजटा ही लेके गई थी। कहा जाता है अशोक वाटिका में सबसे ज़्यादा ज्ञान त्रिजटा के पास था और वो राम भक्त थी। उनको सपने में दर्शन देकर भगवान राम ने सीता की सेवा के लिए कहा था। राम सीता को ले जा रहे थे तो माता त्रिजटा खूब रोई। अशोक वाटिका में आखिरी दिन जब त्रिजटा कच्ची मूली और बैगन लेकर बनाने पहुंची तो पता चला माता सीता जा रही हैं। वह दौड़कर मूली और बैगन हाथों में लिए पहुंची और रोने लगी। सीता माता ने पूछा क्या हुआ, तो त्रिजटा ने जिद किया मुझे भी साथ ले चलो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में एक दिन तुम्हें देवी के रूप में पूजा किया जाएगा। जो सब्जी तुम मुझे खिलाने वाली थी वही भक्त तुम्हें चढ़ाएंगे और भगवान शंकर ही देंगे मुक्ति। मुक्ति के लिए काशी जाना होगा और भगवान शंकर वहां मुक्ति देंगे। राक्षसी त्रिजटा बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर दरबार चली जाती है और वहीं विराजती हैं। श्रद्धालु सुरभि बताती हैं माँ गंगा स्नान कर मूली और बैगन चढ़ाने से त्रिजटा सुहाग की रक्षा करती है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।